नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी सरकार और कोर्ट दोनों का अजब गजब तरीके से फैसला आ रहा है शिक्षकों को लेकर के। खासकर वो शिक्षक प्राइमरी को लेकर के आज की जो बात है, और आप सबसे अच्छी बात ये रहेगी आपके लिए कि सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सुनें, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक को अपनी नौकरी बचानी है। तो इतने कड़े निर्देश, इतनी बातें आज के उसमें निकल कर के सामने आई है, जो आपके सामने दिख रही है। नौकरी बचाने को पार करनी होगी लक्ष्मण रेखा। जिनको नौकरी बचानी है उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती आ चुकी है। ये कोर्ट का और सरकार का फैसला है। अब ये कोर्ट और सरकार ये कह रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने से पहले इसमें शामिल होने की चुनौतियों से पार पाना शिक्षकों के लिए बड़ी कठिनाई बनी हुई है। अब ये भाई ये कि टेट पर ये कह रहे हैं कि टेट में अब वही शिक्षक बैठ पाएंगे जिनके पास ये होगा, यानी 1995 1997 में जो भी भर्तियां हुई थी, जिस तरह से भर्तियां हुई थी, वो सारी भर्तियां बेकार, या वहाँ के जो भी अध्यापक भर्ती हुए थे जिस भी तरीके से, चाहे वो मृतक आश्रित कोटा हो या फिर शिक्षा मित्र रहे हों, इंटर पास रहे हों या स्नातक रहे हों, तो उन सभी लोगों की नौकरी या तो जाएगी या तो इन चुनौतियों को पार करें। अब चुनौती क्या क्या है भाई? देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पेरेंट्स यानी कि पिताजी या माताजी नौकरी में थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई नौकरी कार्यकाल में। तो अगर उनके बच्चे नौकरी पा गए, अगर वो हाई स्कूल में ही थे, हाई स्कूल पास थे, नौकरी मिल गई उनको, तो 6 महीने का बीटीसी प्रशिक्षण दे करके उनको नौकरी मिल गई, वो उनको वेतन भी मिलने लगा। अब सरकार उन लोगों को हटाने की फिराक में है। अब इतने दिन वो नौकरी करते रहे तो उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया था, जाहिर सी बात है। तो अब सरकार कह रही है कि जो हाई स्कूल पास हैं उनको अब इंटर भी करना पड़ेगा, उसके बाद स्नातक भी करना पड़ेगा, फिर या तो बीएड कर लें या तो बीटीसी कर लें। वैसे वर्तमान समय में बीटीसी करेंगे ये तब तक उनको तो लग जाएगा 7 साल, 2 साल इंटर का, 3 साल उसका स्नातक होने में, और उसके बाद लग जाएगा उनको 2 साल बीटीसी करने में। तो भाई 7 साल पहले ये इसको पास करें, उसके बाद कहीं जा कर के टेट में उनको मौका मिलेगा। तो सरकार ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमारी जो है, कितनी शिक्षा के नाम पर कितना मतलब बड़ा ड्रामा मचा के रखा हुआ है। जो नौकरी पा गए, अब उधर यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं 1999 तक विशिष्ट बीटीसी में बीएड तथा बीपीएड योग्यताधारी शिक्षक बनाए गए थे। उन्हें 6 माह का प्रशिक्षण देने के बाद शिक्षक मान लिया गया था। भाई क्यों ना मान लिया जाए? तो यहाँ पर इतनी असुविधा है। 1900 अब देखिए, जो स्नातक नहीं किए थे या स्नातक किए हैं बीटीसी नहीं किए थे, उनके लिए भी तमाम है। अब वो 2 साल बीटीसी करें तब जा कर के टेट का पेपर दें। अब उसके बाद एक नया तंजी आया कि जैसे आप देखिए 1995 के आसपास मृतक आश्रित कोटे में भर्ती हुए 90% शिक्षक हाई स्कूल पास रहे हैं। इन्हें लंबी सेवा अनुभव के आधार पर, जो मैंने बताया वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन हैं, आज आप देखिएगा, इसको समझिएगा, कि उनको वेतनमान दिया जाने लगा। तो भाई गलत क्या है? अगर अपने पेरेंट्स की नौकरी, अब वो हाई स्कूल उस समय पास रहे हों, तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है भाई? ये सरकार नई भर्ती निकाल नहीं रही, तमाम वैकेंसी पड़ी हुई है, लेकिन जो शिक्षक हैं, स्कूल बंद करना, शिक्षक को हटाना, इनका क्या प्रावधान है? ये कहाँ ले जा रहे हैं स्तर को? तो सभी लोग अब इस पर ध्यान दें। अभी 27 आने वाला है, उससे पहले आप सभी लोग सुधर जाएं, कुछ भी करें लेकिन हटाएं। ये मेरा अपना खुद का भी विचार है, क्योंकि वो इतने शिक्षक जो हैं, इतनी लंबी सेवा, वो किसी भी कास्ट से हों, इससे नहीं मतलब है। हमें जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा पे काम करे, रोज़गार पे काम करे, वो सही है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे कैसे बातें करें। अब कौन जो स्नातक नहीं किया वो स्नातक करे 3 साल, तब उसके बाद बीटीसी करे, तब वो टेट की परीक्षा में बैठे, पास हो तब तो नौकरी करेगा। अब मामला ये आएगा, जब तक वो अपनी
इन डिग्रियों को हासिल करेगा तब तक सरकार उसको नौकरी में रखेगी कि नहीं रखेगी, ये बड़ा सवाल है। अभी जो तो भाई टेट नहीं पास थे प्लस वो बीटीसी कर लिए कैसे भी करके उनके पास है तो वो तो बैठेंगे, लेकिन जो हाई स्कूल हैं, इंटर पास हैं या स्नातक हैं या किसी कारण से नौकरी पाए थे तो वो लोग